ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 अक्टूबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा ने आज फिर से कहा, जब किसी को समझाते हुए भाषण करते हो तो बाबा बाबा सब बार बार निकलना चाहिए। बाबा ने कहा, बाबा ने कहा। तो और दूसरे इसके साथ एक बात और बाबा ने कही, तुम लोग बाबा को याद नहीं करते इसलिए किसको तीर नहीं लगता है, वो ताकत नहीं मिलती है। अब बाबा ने ये तो स्पष्ट रूप से कह दिया है, साकार मुरली है, तो हम क्या वाकई नहीं याद करते हैं क्या? या कुछ लोग याद करते हैं, कुछ नहीं याद करते हैं? वो हमें चेकिंग करना है, क्योंकि बाबा तो कह रहा है कि तुम याद नहीं करते हो इसलिए तुम्हारा तीर नहीं लगता है। तीर तो हमें लगाना है ना। दूसरी बात, बाबा क्या कह रहा है कि जैसे हम बच्चों से बाबा प्रश्न पूछता है कि तुम इतने साहूकार थे, तुम 16 क्लास संपूर्ण थे, फिर तुम्हारा दिवाला कैसे निकल गया, तुम इतने कंगाल कैसे बने? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बाबा ने कहा, तुम गुलाम कैसे बन गए, इतना धन दौलत कहाँ गंवा दिया? ऐसे भाषण करो। लेकिन आज तक बाबा ने कहा किसी का समाचार ऐसा आया नहीं। पहले की बात है, हो सकता किसी ने किया भी हो। ऐसे ऐसे करो तो बाबा को कितना फुरना रहता, सोचो कि सेवा कैसे करें। चेक करो कौन तुमको दुखी बनाता है, कौन सुखी बनाता है, और जो तुमको सुखी बनाता है उस पर ही कलंक लगा दिया, जो सुखी बनता है उसके ऊपर भी लगा दिया, श्री कृष्ण के ऊपर भी लगा दिया और शिव बाबा के ऊपर भी लगा दिया। तो इसको भी गहराई से समझना है ना। बाबा ने कहा, कई बच्चे बोलते हैं हमने तो बहुत अच्छा भाषण किया, सारा दिन में बाबा को याद नहीं करते, झरमुई झगमुई में लगे रहते हैं, तो भाषण क्या किया आज बाबा? तो ऐसा लग रहा था कि बाबा आज की मुरली सुन करके कि बाबा बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर के बात कर रहा है, एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह। बाबा ने कहा कई ब्रह्मा पर भी बिगड़ पड़ते हैं। बाबा कहता तुम मुझे याद करो ना, लेकिन देह अभिमान होता है, देह अभिमान होने के कारण फिर तो जौहर भरेगा नहीं। बाबा ने बांधलियों को आज फिर से याद किया कि बांधलिया फिर भी बहुत याद करते हैं। बाबा ने कहा हम इन साधुओं का भी उद्धार करते हैं, है ना? ये बात तो सही है। तुम जज करो, बाबा कहता पतित पावनी गंगा हो सकती क्या? लेकिन तुम्हारा मेरे से योग टूटने के कारण यह हाल। आज बाबा ने एक और बात कही है कि तुम चीटी मार की सेवा करते हो। मतलब सीधा सीधा बाबा ने अटैक किया है। क्या कहा कि तुम अगर अच्छे से भाषण करते हो, जो बाबा ने बोला, तो तुम चीटी से मकोड़े बने हो। चीटी और मकोड़ा बाबा कहाँ कहाँ से सब लाता है। हाँ? तो मकोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, चीटी छोटी होती है। और बाबा ने ये भी कहा है कि पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ वो पता नहीं। कोई भी सेवा करते हो तो खुशी और उमंग उत्साह से करना है, तो सर्व की दुआएं प्राप्त होंगी। हार्ड वर्कर के साथ साथ हमें हार्ड मजबूत भी बनना है। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करते हैं कि बाबा आज क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर के कह रहा है कि जब भी तुम भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, तब तुम्हारा तीर लगेगा। है ना? तो क्या हम जब क्लास कराते हैं, राजयोग का कोर्स कराते हैं या भाषण करते हैं तो बाबा शब्द नहीं यूज होता है? हो सकता है ये शुरू का मामला हो तो कम यूज करते हों। आज मैंने देखा है बाबा के बच्चे बाबा का बार बार नाम लेते हैं। अभी हम मुरली भी सुनते या सुनाते समय
बोलते बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा, ऐसा करके चलते हैं। और यही बात बाबा कह रहा है कि बाबा शब्द बार बार क्या इसकी साइंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा क्यों इतना जोर दे रहा है। देखो, बाबा का नाम लेने से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो पक्का हो जाएगा, बाबा का सूक्ष्म स्वरूप हमारे सामने आएगा। और जैसे ही बाबा का सूक्ष्म स्वरूप सामने आएगा तो हमारे मन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो भरता जाएगा। और जितना जितना भरता जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, मेरा मन बुद्धि बाबा के स्वरूप पर फोकस होता जाएगा। और जितना बाबा के स्वरूप पर हमारा मन बुद्धि फोकस होता जाएगा, उतना आत्मभाव बढ़ता जाएगा और उतना परमात्मा से शक्तियाँ आती जाएंगी और उतना हम पावरफुल बनते जाएंगे। ये बात पक्की हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है कि तुम चेक करो कि हम सारा दिन में बाबा को कितना याद करते हैं। सोचो, धुन लगा देनी चाहिए। आज बाबा ने कहा जब भाषण करो, जब धुन लगा देंगे तब बाबा कहता है तुम चींटी से मकोड़े बनो। चींटी को बाबा ने कहा स्लो वाली जो सेवा होती है, चींटी मार्ग की सेवा नहीं। चींटी कितनी देर धीरे धीरे चलती है और मकोड़ा तेज तेज चलता है। तो चींटी से मकोड़ा बनो। बाबा कहता है तुम सोचो कि मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम मुझे याद करो, इस रथ के द्वारा मैं तुमको कहता हूँ, तो तुम देखो कितना प्रभाव मिलेगा। लेकिन बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा कोई बच्चे ने अभी तक ऐसा किया नहीं है, इसीलिए तुम्हारे अंदर जौहर भरता नहीं। ऐसा भाषण बाबा नाम तो नहीं ले सकता किसी का, है ना। लिखते हैं बाबा ने, आज तो खिंचाई भी लिखते हैं, हमने भाषण ऐसा किया, हमने ये समझाया, हमने ये तीर मारा, वो मारा। बाबा कहता तुम तो चींटियाँ हो, मकोड़े भी नहीं बने। अब क्यों बाबा ये कह रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, पहले भी होगा शायद, अपनी बड़ाई अपने आप हम करते हैं ना, थोड़ा सा करते हैं तो हम ज़्यादा गाते हैं। और आजकल तो क्या हो रहा है कि हम थोड़ा सा करते हैं और उसको हम सोशल मीडिया पर वायरल ज़्यादा करते हैं। करेंगे थोड़ा, मतलब जिसे वो कहते हैं ना, काम कम करो, उसकी चर्चा ज़्यादा करो। तो चर्चा लोग ज़्यादा करते हैं, उतना नहीं करना। हमें क्या करना? क्यों हम इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं? क्यों इतना ज़्यादा हम शो ऑफ करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया? आखिर रीजन क्या? बाबा ने तो कह दिया स्पष्ट रूप से, झरमुई झगमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तुम चींटियाँ हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। और अहंकार कितना रहता है, समझते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झड़ बिगड़ते। शायद उस दौरान कई लोग ब्रह्मा बाबा से कंपटीशन भी करते थे, इसलिए बाबा को ये सारी बातें कहनी पड़ी। अब ब्रह्मा बाबा के अंदर बैठ करके शिव बाबा कह रहा है, पता तो चलेगा नहीं। अच्छा, जब साकार बाबा था तो साकार बाबा की कोई आवाज़ नहीं बदलती थी। जैसे अव्यक्त बाप दादा जब आए तो हमने देखा कि दादी की आवाज़ बदल जाती, चेंज हो जाती, फुसफुसाहट की हो जाती। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा थे तो कोई आवाज़ नहीं बदलती थी, ब्रह्मा बाबा किसी में आवाज़ रहती थी। तो ये फर्क करना मुश्किल होता था कि ब्रह्मा बाबा सुना रहा है, शिव बाबा सुना रहा है। बाबा ने कितनी बार मूल्यों में कहा, तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा सुना रहा है। तुम्हारा बाबा कहता है काम मेरे से है ना, तो मुझे याद करते हो कि नहीं? आज बाबा ने बहुत कड़े शब्द यूज किया है। बाबा ने कहा तुमको पता भी नहीं कि बाप क्या चीज़ है और कब आते हैं। तो अब गुरु लोग तो कह देते हैं कल्पी लाखों अस्कार, भगवान कहता है 5000 अस्कार। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। इस बात को हमें अच्छी तरह से ध्यान देना। कोई हमें अहंकार तो नहीं है, हम थोड़ी सी सेवा करके नाम मान शान ज़्यादा। अच्छा, आजकल हो भी रहा है, जो जितना सोशल मीडिया पर एक्टिव है उसको सोचते हैं इसने बड़ी सेवा की। एक सेवा छोटी सी करेंगे और 10 जगह डालेंगे, और एक बार नहीं डालेंगे। पहले जब आपने सेवा की, देखिए कितनी सूक्ष्म बात है, जब आप सेवा करेंगे तो आप फोटो डालेंगे,
फोटो डालने के बाद उसको फिर समराइज करेंगे तब आप डालेंगे। फिर क्या होगा, मधुबन न्यूज में छपेगा तो फिर आप डालेंगे न्यूज में आया। तीसरी बार फिर क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में छपा तो फिर आप डालेंगे। मतलब एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन 4-4, 5-5 बार अगर आप डालेंगे तो भगवान क्या कहेगा, भगवान को तो यही करना पड़ेगा कि हमने इतनी सेवा की। सेवा करने वाले को गाना पड़ता है क्या? अभी आज देखो हम सब जानते हैं शिवानी बहन पूरे विश्व में जाके सेवा करती, एक भी वो अपना स्टेटस डालती है क्या? हाँ ठीक है, वो ऐसी पर्सनालिटी हो गई कि उनको डालने वाले बहुत सारे लोग हो, है ना, लेकिन शुरू में भी उनको खुद नहीं करना पड़ा खुद। तो आप खुद को अपना इतना मजबूत बना दो कि आपको कुछ करना ना पड़े। जैसे वो एक हमने लेक्चर सुना था बिहार के जो खान सर, उन्होंने कहा कि आप खुद के वजूद को इतना बड़ा बना दो कि अगर आप नकली अंगूठी भी पहने हो ना तो दुनिया वाले सोचें कि असली हो सकती, असली ही होगी, नकली हो नहीं सकती। तो आप वस्त्र अच्छे नहीं पहने, क्या कहते हैं, ब्रांडेड वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, स्वयं को इतना ब्रांडेड बना दो कि जिस वस्त्र को पहने वो ब्रांडेड हो जाए। ये बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने, अच्छी बात है। खुद की इंपॉर्टेंस इतना बना दो कि सामने वाली चीज़ जिसको आप हाथ लगा दो उस वस्त्र की वैल्यू हो जाए। इसका मतलब जिसके बगल में आप खड़े हो जाओ उसकी वैल्यू हो जाए। आप अच्छा तो वही व्यक्ति समझा जाएगा जो किसी के बगल में खड़ा हो जाए और उस आत्मा को ये महसूस न हो कि हम छोटे, बल्कि छोटे को ये महसूस हो कि हम बड़े बन गए, तब तो बात है। इसलिए लोग कहते हैं कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, जब आपके किरदार से इंसानियत की खुशबू आए तब तो समझेंगे बड़ी बात है। तो ये हमें शो ऑफ नहीं करना है, हमें विहंग मार की सेवा करनी है, चीटी मार की सेवा नहीं करनी। तो ये बात का हम ध्यान देंगे। दूसरी बात बाबा कह रहा है कि तुम पूछो, भारतवासी बच्चों से बाबा प्रश्न पूछता है कि तुम इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, देवता धर्म के थे, पवित्र थे, बहुत धनवान थे, इतना देवाला कैसे निकला, कारण का पता किया, गुलाम कैसे बने, इतना धन दौलत कहाँ गंवा दिया, ख्याल करो कैसे पतित से पावन और पावन से पतित बन गए तुम, चेक करो। ऐसी ऐसी बातें बाबा कहता दूसरों को समझाओ। अब गुलामी का हालत देखो क्या, चेक करो हम किस किस चीज़ के गुलाम हैं। सबसे पहले आप सवेरे उठ के क्या करते हैं, अगर उठ करके तुरंत सबसे पहले मोबाइल का मुख देखना पड़ता है, आपका स्टेटस देखना पड़ता है, मैसेज देखना पड़ता है, तो आप उसके गुलाम हैं। आप अपना स्क्रीन टाइम चेक करो, हर एक के मोबाइल में होता है स्क्रीन टाइम मेरा कितना है। स्क्रीन टाइम दो तरह से आता है, एक तो मान लो आपने कुछ लगा दिया, सुन रहे हो, आप देख नहीं रहे हो तो भी वो आएगा स्क्रीन टाइम में, तो आप देखो। हाँ मान लो आप लाइव कोई चीज़ सुन रहे हो, कुछ कर रहे हो, अमृत बेला कर रहे हो, नुमासान कर रहे हो, वो आएगा स्क्रीन टाइम में। बट अदरवाइज देखो आपका क्या है ना? तो कितना हम मोबाइल के गुलाम, क्या मोबाइल के बगैर हम रह सकते हैं? दूसरा आप देखो, कोई चीज़ जो आपकी प्रिय हो, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जो सबसे ज़्यादा खाते या पीते हो, उस चीज़ को छोड़ के देखो। चलो मैं एक हफ्ता छोड़ के देखता हूँ। मान लो चाय आपको बहुत पसंद है, मान लो आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है ना, मीठा बहुत पसंद, किसी को नमकीन बहुत पसंद होता है, चलो एक हफ्ता मैं छोड़ के देखता हूँ, इसके बगैर रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता, तो उसके गुलाम है कि नहीं वो देखो। कई लोगों को होता है खाने के बाद मुझे मीठा चाहिए चाहिए, इसके बगैर तो मेरा चलता ही नहीं, मतलब उसके भी हम गुलाम हो गए, तो उसको भी देखो कि उसके गुलाम तो नहीं। किस किस चीज़ के गुलाम, क्रोध के भी गुलाम तो नहीं, किसी के प्रति निगेटिव सोचने के गुलाम तो नहीं, किसी को उल्टा पुल्टा बोलने के गुलाम तो नहीं है ना। ये सब हमें चेकिंग करना किस, अब आज इंसान कितना गुलाम हो गया, सामने वाली आत्मा ने आके कुछ कह दिया, हमारा मन खराब हो गया तो उसके भी गुलाम हो गए। आजाद थे ना, आत्मा आजाद थी, स्वतंत्र थी, परतंत्र हो गया। तब बाबा कहता है चेक करो ये धन दौलत कहाँ कमाया, तो एक तो स्थूल धन दौलत तो कमा ही दिया। सतयुग में तो हम क्या थे, 16 कला संपूर्ण थे,
बहुत बड़े थे। अब कुछ ही कंगाल हो गए। कंगाल हो गए मतलब कहीं ना कहीं तो गंवा दिया ना, तो कहाँ गंवाया? बाबा कहता है भपके से बोलो भाषण में। क्या किया? बाबा तो कहता है ललकार से भाषण करो कि तुम्हारा क्यों ऐसा हाल हुआ, क्यों इस तरह से हो गए। तो बाबा ने आज इसका स्पष्ट जवाब दिया हुआ है, वो इसलिए हो गए क्योंकि तुम पतित पावन बाप को भूल गए, उसके कारण तुम्हारा ये हाल हुआ। दूसरा, माया रावण ने तुम्हारे ऊपर आधिपत्य जमा लिया है ना, तुम्हारा तुमको कंगाल बना दिया, उसी तो कंगाल हो भूल गए हम स्वर्ग में थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये सब भूल गए। श्री कृष्ण जो राधे कृष्ण थे स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने, ये भूल गए। और दूसरा क्या काम कर दिया हमने, उनके ऊपर कलंक लगा दिया। श्री कृष्ण क्या थे, माखन चुराते थे, ये करते थे, वो करते थे, उसके अर्थ को नहीं समझा। और साथ साथ श्री कृष्ण को तो छोड़ो, शिव बाबा पे भी कलंक लगा दिया। बाबा कहता मैं तुम्हारा सदगति दाता, और तुम मुझे क्या कहते हो, कुत्ते में हो, बिल्ली में हो, कण कण में हो। तो कितने पतित बन गए बाबा कहता है तुम। बाबा कहता है सर्व का सदगति दाता पतित पावन में हो, और तुम कहते हो पतित पावन कौन है, गंगा है। तो ये सारा कारण बाबा से योग टूटने के कारण हुआ। और दूसरी बात हम क्या कहते हैं, भक्ति मार्ग में दूसरा क्यों कंगाल हुए, खर्चा करते हैं, कितने मंदिर बनाए, ये मंदिर, वो मंदिर, इनका मंदिर, उनका मंदिर, तो उससे भी हमारा याद। अब बाबा कह रहा है वापस फिर से मुझे याद करो, योग लगाओ तो तुम पति से पावन बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएगा। घड़ी घड़ी बाबा कहता है ना ऐसे नाम लो, चेक करो, तब हम बेहंग मार की सेवा कर पाएंगे। नहीं तो बाबा बोलेगा चींटी से मकोड़े भी नहीं बने। बहुत हंसने को आया मेरे बाबा ने जब ऐसा ऐसा कहा। याद इम्पॉर्टेंट है, याद नहीं होगा तो ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरेगा। देह अभिमान में बाबा ने कहा जाते हो बांधेलियाँ जो मार खाती हो, बाबा ने आज स्पष्ट कहा तुमसे जास्ती याद करती, कितनी पुकारती। तो भाइयों के ऊपर भी कहा और माताओं के ऊपर भी कहा। किसी बाबा कहता तुम सब द्रौपदियां हो, कोई कोई पूतना भी। कुल मिलाकर के बाबा जो कह रहा है उसको अच्छी तरह से समझना। पतित पावन गंगा या परमात्मा, ये सबको बताना। बाबा को याद नहीं करेंगे तो तीर नहीं लगेगा। नहीं तो बाबा कह रहा है एक भी भाषण सुने तो कमाल हो जाए। तो ये अच्छी तरह से हमको समझ करके समझाना है कि भागीरथ के तन में भगवान आता है, तब कहते हैं भागीरथ ज्ञान गंगा को लेकर के आए। बाकी ऐसा नहीं है कि शिव ने, शंकर ने अपनी जटायु से गंगा को उतारा भागीरथ के 60,000 पुरखों को तरने के लिए, ऐसा नहीं। आज बाबा कह रहा है कि मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने के लिए आया हूं। सोचो, साधु सन्यासियों का भी तो उद्धार होना। अब श्री कृष्ण कहते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अब श्री कृष्ण सबका फादर कैसे हो सकता है, कौन मानेगा। तो ये अच्छी तरह से समझ कर फिर समझाना। इसलिए बाबा ने कहा धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गया। हिंदू धर्म बाबा कहता है पूछो किसने स्थापन किया, तुम्हें ललकार करके पूछो, भाषण करो। और कोई कोई का भाषण अच्छा होता है तो बाबा कहते हैं, वो कहता भी है कि बाबा ने मेरे अंदर प्रवेश करके ऐसे ऐसे सुनाया। सोचो हमने कैसे ऑलराउंडर 84 का चक्कर लगाया। फिर कई कहते हैं अहम ब्रह्मासी, अहम ब्रह्म ऋषि, मतलब हम माया के मालिक हैं। दुनिया में माया भी किसको कहा जाता है वो भी नहीं समझते। दुनिया में क्या कहते हैं, माया संपत्ति है। संपत्ति माया नहीं है, माया 5 विकार है। धन को माया कहते, धन को माया नहीं कहते। आज बाबा का देखो, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। ये अंडरलाइन करके रख लेना हम सबको, हमारा नाम इस श्रेणी में नहीं आना चाहिए कि मुरली हम ना पढ़ें। अब कोई तो होगा, बाबा ऐसे तो नहीं कह रहा, जो मुरली नहीं पढ़ता है ना। कोई कोई की कभी कभी मिस होती होगी,
आप एक नियम बना लो, आजकल तो बहुत ईजी हो गया, हमारे मोबाइल में रहती है, प्रिंट भी ले सकते हैं, तो मुरली ना पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो वो देखें, है ना। बाबा कहता है, गाते हैं खाली झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार है, सच्चा तो एक परमात्मा है, सच बाप एक ही है, वो नहीं आया तब तक हम सच्चे नहीं बन सकते। तो उसको अच्छी तरह से समझ करके फिर दुनिया को समझाना। बाकी दुनिया में ना कोई मुक्ति दे सकता है, ना कोई जीवन मुक्ति दे सकता है। और जब भाषण करना है तो त्रिमूर्ति से बोलना है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। दुनिया में दिखाते हैं पांडव और कौरवों की लड़ाई हुई, पांडव पहाड़ों पर गल गए, फिर क्या हुआ, कुछ नहीं कहता। बाबा कहता मैं क्या हिंसा कराऊंगा? नहीं, मैं तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। वैष्णव का बात काफी नाम है ना। आज के वरदान पे आते हैं, हाँ जी के पाठकार, सेवाओं में महान बनने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र हो। बाबा कहते कोई भी सेवा खुशी और उमंग से कर, और ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सबकी दुआएं प्राप्त हो। कितनी बार बाबा ने कहा, जो सेवा खुद को भी डिस्टर्ब करे, दूसरे को भी डिस्टर्ब करे, वो सेवा छोड़ देनी चाहिए। हाँ जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रांग भी है ना, तो बाबा कहता है उसका रांग कह करके धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़े हो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। और जो दुआएं लेने में महान बनते हैं ना, वो स्वतः महान बन जाते हैं। तो हमें चेक करना है कि हम महान हैं। और हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो। कई लोग छुई मुई होते, छोटी सी बात आ गई परेशान हो गए, छोटी सी बीमारी आ गई परेशान हो गए, बुखार आ गया बुखार आ गया बुखार आ गया बुखार आ गया, तो उसका क्या करना है वो सोचो ना, ट्रीटमेंट क्या है। क्यों हम हुए, उसकी बीमारी की गहराई में जाओ, तो स्थिति को भी हार्ड बनाना है, छुई मुई नहीं बनना है। और लगातार बाबा कह रहा है, दूसरे दिन भी कहा, योग का प्रयोग करो, अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर करो, खुद के मन पर करो, संस्कारों पर करो, उनको परिवर्तन करके फिर दूसरों पर करो। एक दो को नहीं देखो ये क्या करते हैं, नहीं, हमें करना है। पुराने करते नहीं करते, कई बार पुराने नहीं करते तो हम क्यों करें, उसमें नहीं सोचना। इसमें पहले मैं आगे जाऊं वो देखना है। तो व्यक्तिगत रूप से हमें इसको प्रयोग में लाना है। जैसे वो बात होती ना कि पानी को चार्ज करके पीना है, अपने शरीर को कोई बीमारी है। अब देखो, एक तरफ बाबा कहेगा कि मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करने नहीं आया, बोलता है ना बाबा, मैं सिर्फ पति से पावन बनाने आया। फिर बाबा क्यों कह रहा है योग का प्रयोग करो, संकल्प के ऊपर, तन के ऊपर, मन के ऊपर? इसका मतलब बाबा नहीं करता, बाबा आपको योग की शक्ति देगा, फिर आप अपनी शक्ति से अपनी बीमारी को, अपने मन को, अपने संस्कारों पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो वो हमें करना है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि अगर सर्विस में सफलता पानी है तो अहंकार नहीं करना है, और हर बात में बाबा 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 बोलना है, अंदर से बोलना है। याद में रह करके सेवा करनी है, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी, डबल अहिंसा करना है। और हाँ जी का पाठ पक्का करके महान बनना है, अर्थात सबकी दुआओं लेनी। ध्यान रहे, ऐसी कोई सेवा नहीं करनी है जिसमें किसी का संकल्प चले। दुआएं लेनी है, दुआएं लेनी है। हार्ड वर्कर के साथ साथ हार्ड स्थिति बनानी है, और योग का प्रयोग अपने तन पर, मन पर, संस्कारों पर करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।